हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का 3rd चैप्टर करने वाले हैं प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, सो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 3.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, हमें इनका फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर होते क्या हैं ये देखते हैं हम। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसके बावजूद फिर एक्सरसाइज करते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट एग्जाम्पल देख ले। सपोज करो मेरे पास यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो मुझे इसके फैक्टर फाइंड आउट करना है, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। ठीक है ना? सो देखो 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 फैक्टर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 into 2। क्लियर है? तो देखो इसका एक फैक्टर क्या हो गया, एक तो यही हो गया, यानी ये 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से, 10 ही तो आ रहा है ना। ठीक है, और या एक बार ऐसा कर लीजिए, देखो 2 into 5। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया, यानी 10 के जो फैक्टर होंगे वो क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। क्लियर है? यानी ये इसके फैक्टर बनेंगे। समझ आया? सो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 12। ठीक है, तो जो 12 के फैक्टर होंगे वो क्या क्या होंगे ये देखते हैं। ठीक है ना? तो सो 12 को मैं लिख सकता हूँ 12 into 1, 2 into 6, 3 into 4। क्लियर है? अब देखो एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। क्लियर है? यानी किसके फैक्टर हो गए, 12 के हो गए। देखो फैक्टर का मतलब ये है कि वो नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है। एक्चुअली फैक्टर का मतलब यही तो, यानी उस नंबर को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो ये नंबर आए मेरे पास 1 2 3 4 6 12, यानी जो मेरे पास ये 12 नंबर है ना, ये 12, इसको मैं इनसे किसी में से भी डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, चाहे तो आप करके देख लो। चलो ये नंबर ले लेते हैं हम, 3 से करेंगे, 3 4 जा 12। क्लियर है? सो चलो 3 के बजाय आप ये ले लीजिए, 6 ले लीजिए, ये वाला 6 से करेंगे, 2 जा 12। क्लियर है? यानी 6 2 जा 12। क्लियर है? यानी जो ये नंबर होता है हमारे पास जिसके हम फैक्टर कर रहे हैं, एक्चुअल हमें वो ही पता करना है कि देखो इन नंबरों में से हम किससे डिवाइड कर सकते हैं। इन नंबरों में से आप कुछ भी चूज करोगे। क्लियर है? तो आप इस नंबर को डिवाइड कर दोगे उससे। ठीक है, फैक्टर का मतलब यही होता है कि उसके स्मॉलेस्ट फैक्टर ऐसा क्या क्या हो सकता है जिससे हम जो, यानी ये नंबर है हमारे पास 12, इसको हम डिवाइड कर दें। क्लियर है? सो ये एग्जांपल था। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि फैक्टर करना है नंबर्स के जो फॉलोइंग नंबर। तो ए है मेरे पास 24। क्लियर है? यानी मुझे 24 के फैक्टर करना है। क्या क्या फैक्टर होंगे मेरे पास? क्लियर है? सो देखो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 into 1। क्लियर है? और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 12 into 2। क्लियर है? इसको क्या लिख सकता हूँ मैं आगे 6 into 4। क्लियर है? इसको फिर क्या लिख सकता हूँ मैं 4 into 6 तो हो ही जाएगा, तो यानी नंबर इंक्लूड हो ही जाएगा उसमें। ठीक है, सो फिर क्या लिख सकते हैं इसे, ठीक है, तो यानी यही फैक्टर हो गए इसके। ठीक है, फिर इसको ये भी लिख सकता हूं मैं, देखो 3 into 8। क्लियर है? अब देखो क्या क्या फैक्टर हो गए, देखो 24 के 1 2 3 4 6 8 12 24। क्लियर है? तो देखो मेरे पास क्या हो गया, 24 के जो फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 8 12 24। क्लियर है? तो यानी ये किसके फैक्टर हो गए, 24 के। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर ये बी पार्ट देखिए इसका। बी पार्ट है हमारे पास 15। क्लियर है? अब देखो 15 का क्या फैक्टर होता है, यानी 15 into 1 एक, और इसको क्या कर सकता हूँ 3 into 5 ये कर सकता हूँ। और ठीक है, तो यानी फैक्टर क्या हो गए, इसका फैक्टर हो गया 1 3 5 15। यानी जो ये नंबर है ना, ये नंबर आए हैं, जो फैक्टर आए हमारे पास, ठीक है ना, ये क्या होता है फैक्टर।
ठीक है। सो 15 का फैक्टर फाइंड आउट कर रहे थे, तो 15 के निकाले हमने, ठीक है ना। अब जो ये फैक्टर आते हैं इनमें से कोई भी नंबर चूज कर लो, उससे अगर इसको डिवाइड करोगे ना आप 15 को, तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये बी पार्ट था। अब सी पार्ट देखिए इसका। सी पार्ट है हमारे पास 21, ये सी पार्ट है, ठीक है। सो 21 है। अब 21 को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 21 इन, ठीक है, और यानी 3 इंटू 7, और कोई है नहीं, तो फिर क्या जाएगा, बस यही, तो यानी इसका हो गया 1 3 7 और 21, ये होंगे इसके, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ 21। क्लियर है। सो ये बी पार्ट, सी पार्ट हो गया। डी पार्ट देखिए, देखो क्या कर रहे हैं, सिंपली एक इसको, यानी जिससे ये डिवाइड हो रहा है बस वो देख लीजिए। देखो इसको एक तो ये फैक्टर बनता है और एक फैक्टर ये बनता है, इसके अलावा कोई फैक्टर बनता है, नहीं बनता, ठीक है ना। अब देखो चाहे 3 इंटू 7 कर लो या 7 इंटू 3 कर लो, फैक्टर तो एक ही हो गया ना, फैक्टर पे थोड़ी इंपैक्ट पड़ेगा। यानी यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर ये 7 हो गया, यानी हमने मेंशन तो कर दिया 3 और 7। क्लियर है। अगर ये ऐसे कर रहे हैं 3 इंटू 7 7 इंटू 3 कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम दोबारा लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा सी पार्ट। अब डी पार्ट देखिए आप लोग। डी पार्ट है 27, ठीक है। अब 27 को क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है। पहले तो ये देखो किस किस से डिवाइड होता है ये, ठीक है। देखो 1 से होता है, 3 से होता है, ये जो प्रॉपर्टी अभी हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, तो फिर अभी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कंप्लीटली बता दूंगा, ठीक है ना। सो देखो ये 27 है मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 1। क्लियर है, 1 हो गया। फिर इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 9। क्लियर है। सो बस हो गया ये, और ये फिर 27, यानी इसमें मेंशन है यहाँ पर, तो इसके हो गए 1, फिर इसके हो गए 3, फिर इसके हो गए 7, और फिर सॉरी 7 नहीं होगा, यही होगा 9 और ये 27। क्लियर है। तो यानी ये किसके फैक्टर हो गए, फैक्टर ऑफ 27। क्लियर है ना। सो डी पार्ट भी हमारा हो चुका है। अब ई पार्ट देखिए इसका। ई पार्ट है हमारे पास 12, ठीक है। सो 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 12 इंटू 1, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4। इसके अलावा कुछ लिख सकता हूं, नहीं। तो इसके फैक्टर क्या बन गए, 1 2 3 4 6 और 12। ये किसके फैक्टर हो गए, ये फैक्टर हो गए मेरे पास 12 पे, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ 12। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिए, अब एफ पार्ट देखिए इसका। एफ पार्ट है हमारे पास 20, ठीक है। तो 20 को मैं पहले क्या लिख सकता हूँ, 20 इंटू 1, और फिर क्या लिख सकता हूँ, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 10 इंटू 2, फिर क्या लिख सकता हूँ इसे 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5, ये, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 10 है और 20। तो ये फैक्टर किसके हो गए, ये फैक्टर हो गए फैक्टर ऑफ 20। क्लियर है। सो नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। जी पार्ट देखिए 18, ठीक है, यानी 18 है मेरे पास। इसको मैं क्या लिखूंगा, ये देखो सबसे पहले तो, यानी इसको लिख सकता हूं मैं 18 इंटू 1, फिर क्या लिख सकता हूं, फिर लिख सकता हूं मैं से 2 इंटू 9। क्लियर है। फिर क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 6, ठीक है। और कोई फैक्टर बनेगा, नहीं बनेगा। तो यानी देखो इसका क्या हो गया 1 2 3 6 और 18, सॉरी 9 भी होगा, 9 भी है और 18 भी है, ठीक है ना। तो ये फैक्टर हो गए मेरे पास किसके, 18 के, ठीक है ना। सो नेक्स्ट पार्ट देखिए, एच पार्ट देखिए इसका। है
जो ये 23 है ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है, और जो प्राइम नंबर होता है, देखो प्राइम नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर सेकंड एक्सरसाइज में। जो प्राइम नंबर होता है वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, यानी डिविजिबल नहीं होता वो किसी भी नंबर से, यानी या तो वो 1 से होता है या अपने आप से होता है, यानी 1 से या इटसेल्फ नंबर, समझ रहे हो। तो इटसेल्फ नंबर का मतलब हो गया यहाँ पर कि जैसे 23 है, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 23, यानी ये प्राइम नंबर होते हैं। जो प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं या तो वो 1 होता है या फिर वो खुद नंबर होता है। जैसे 23 है, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर ये 23 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। सो ये प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी है, अभी आगे करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, यही है प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास है 1 × 23, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 23 क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 and 23, बस। क्लियर है। सो ये हमारा अभी एच पार्ट हो चुका है, आई पार्ट देखिए अब आप लोग, ठीक है। सो जो आई पार्ट है वो देखो, यानी आई है मेरे पास, i = 36, ठीक है। अब देखो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 × 1, क्लियर है। दूसरा क्या लिख सकता हूँ, 18 × 2, क्लियर है। तीसरा क्या लिख सकता हूँ, 9 × 4, क्लियर है। और क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई है क्या नंबर जैसे इसे डिवाइड, हाँ लिख सकता हूँ ना, 12 × 3, ठीक है। क्लियर है। अब कुछ हुआ है ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें जो कौन कौन सा फैक्टर है जो इंक्लूड हो गए, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, अच्छा एक सॉरी 6 × 6 भी है एक, समझ रहे हो, यानी 6 × 6 होगा ना, तो 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 18 है, और फिर 36 नंबर होगा। क्लियर है। सो जो ये नंबर आ रहे हैं हमारे पास, ये क्या है, ये फैक्टर है किसके, 36 के, यानी इन नंबरों से कोई भी ऐसा नंबर लेते हैं हम इनमें से, और फिर उससे हम 36 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है ना। सो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके सारे पार्ट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, ठीक है, यानी इनके फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं हमें, ठीक है ना। तो 5 मल्टीपल देखिए क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ए पार्ट है, यानी 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 5 के फर्स्ट मल्टीपल लिखने हैं, 5 मल्टीपल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट 5 मल्टीपल देखो, 5 × 1 एक हो गया, 5 × 2 2 हो गया, 5 × 3 5 × 4 और 5 × 5, क्लियर है। अब देखो 5 और 5 2 जा 10, 5 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ये जो है ना मेरे पास ये 5 10 15 20 और 25, ये मेरे पास 5 के 5 मल्टीपल है। क्लियर है। सो पता चल गया, यानी फर्स्ट मल्टीपल पूछा जाए किसी का भी, किसी भी नंबर को पूछा जाए तो जस्ट टेबल ही तो है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यानी हमने सिंपल टेबल लिखी है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। 5 मल्टीपल का मतलब होता है कि जो आपके पास नंबर है उसके मल्टीपल लिखना है, यानी देखो ये फर्स्ट 5 है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टीपल लिखो तो जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी ये भी लिख सकते हो। अगर आपसे ये ना पूछा जाए कि फर्स्ट 5 लिखिए तो फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, 5 × 10, 5 × 20, 5 × 12, कुछ भी लिख दीजिए, मतलब उसमें 5 इंक्लूड होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 के साथ, उसमें 5 मेंशन ये वाला, ठीक है ना। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब सेकंड पार्ट देखो, ठीक है। बी पार्ट देखो इसका, 8, यानी 8 के 5 मल्टीपल क्या होंगे मेरे पास, ठीक है। देखो 8 × 1 होगा, 8 × 2 होगा, 8 × 3 होगा, 8 × 4 होगा और 8 × 5 होगा, यानी देखो 8 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40,
8, 16, 24, 32 और 40, ये हमारे पास 5 क्या है, मल्टीपल है किसके, 8 के। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8। क्लियर है। सो ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट देखिए आप, सी पार्ट में भी ऐसा ही करना, जो भी क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है उसका लिखने हैं हमें, ठीक है ना। यानी जो भी नेक्स्ट पार्ट है उसे देखते जाओ और लिखते जाओ बस। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो 9 है, अब ये 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, 9 इंटू 4, 9 इंटू 5, समझ रहे हो। तो ये क्या है, 9, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यानी 5 मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, तो 9, 18, 27, 36, 45, क्लियर है। सो हमारे पास फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, क्लियर है। सो ये हमारा सी पार्ट था। डी पार्ट देखिए, इसमें सॉरी 3 ही पार्ट है, इसमें ज्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में मैच द आइटम ऑन कॉलम 1 विद द आइटम इन कॉलम 2, यानी कॉलम 1 है हमारे पास और कॉलम सेकंड है, ठीक है। तो कॉलम फर्स्ट देखिए, यहाँ पर ये क्या है, 35 है, क्लियर है। सो दूसरी तरफ क्या है, ठीक है। तो दूसरी तरफ ये देखो, पहला है ए ऑप्शन है मल्टीपल ऑफ 8, यानी आप एक बात बताओ, देखो 35 है, ये किसका मल्टीपल होता है, यानी इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 7, समझ रहे हो। यानी ये 7 का भी फैक्टर है और 5 का भी फैक्टर है, समझ आ रहा है। तो यानी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा देखो, या फिर ये भी लिख सकते हैं हम मल्टीपल ऑफ 70, लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि 35 2 जा कितना होता है, 70 होता है ना। तो यानी क्या है 5, ये 35 का क्या मल्टीपल भी है ना, तो यानी 70 होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी सेकंड कॉलम में, क्लियर है। तो यानी 35 को हम क्या कह सकते हैं, 35 को हम कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 70, क्लियर है ना। सो सेकंड पार्ट देखिए, यानी सेकंड कॉलम में मेंशन हो गए जो मैं इधर लिख रहा हूं, क्लियर है ना। सो अब देखिए 15 है मेरे पास, जो 15 है वो क्या है मेरे पास, ठीक है। यानी जो ये मल्टीपल ऑफ ये है ना, एज इट इज होगा ये मल्टीपल ऑफ, अब देखो 15 2 जा कितना होता है, 30 होता है, नहीं होता है, यानी 30 मल्टीपल ऑफ 30, क्लियर है ना। तो ये हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। तीसरा थर्ड पार्ट देखिए इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 16, अब 16 है, क्या है ये बताओ, मल्टीपल ऑफ 8 है ना, मल्टीपल ऑफ 8, क्लियर है। यानी 16 मल्टीपल ऑफ 8 होगा, नहीं होगा, क्लियर है ना, ठीक है। सो फोर्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 20, अब 20 क्या होगा बताओ, ठीक है। जो 20 होगा वो फैक्टर होगा किसका, 20 का ही, फैक्टर ऑफ 20। कैसे देखो, अगर यहाँ ऑप्शन है हमारे पास उसी से मैच करना है, वैसे होते तो और भी है, होते और कैसे हैं देखो, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 20 इंटू 1, 10 इंटू 2, 5 इंटू 4, क्लियर है। तो यानी देखो इसके फैक्टर क्या हो गए 20 के, 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ठीक है। तो यानी अगर देखो इनमें से तो कोई ऑप्शन गिवन है, यहाँ पर कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, बचा क्या मेरे पास 20, अगर 20 ही बचा है तो यहाँ क्या होगा, यानी फैक्टर ऑफ 20, क्लियर है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो चुका है। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास 25 क्या है बताओ, ठीक है। ये भी क्या है मेरे पास, ये भी फैक्टर ऑफ 50 है ना। कैसे करके देख लेते हैं, देखो 50 के फैक्टर क्या होंगे, 50 इंटू 1, क्लियर है। और दूसरा क्या हो सकता है 25 इंटू 2, तीसरा क्या हो सकता है यानी 5 इंटू 10, और कोई है नहीं है, बस यही होंगे। तो यानी 1, 2, 5, 10, 25 और 50। अब ठीक है, अब जो ये है ये फैक्टर तो ये भी 50 का है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं गिवन है। ऑप्शन में क्या गिवन है हमारे पास 50, तो यानी 50 इसका आंसर होगा, क्लियर है। सो ये हमारे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मैच करने थे, मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया, अब आप मैच खुद कर सकते हो उन्हें, क्लियर है। हाँ,
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ऑल मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। ठीक है, देखो मल्टीपल फाइंड आउट करने किसके, मल्टीपल ऑफ 9, क्लियर है, यानी 9 के मल्टीपल बिटवीन 9 to 100, क्लियर है। अब देखो क्या क्या मल्टीपल होंगे 9 के, एक तो खुद 9 ही होता है, एक 18 होता है और एक 27 होता है, यानी 9 की टेबल पढ़ते चले जाइए आप। ठीक है, ठीक है ना, ये देखो, यानी ये 1 से करेंगे, इसे 2 से करेंगे, इसे 3 से करेंगे, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा, 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और 10 से करेंगे ये। अब ये तो देखो यहाँ तक हो गई, हमें कहाँ से लेना है, यानी 9 से स्टार्ट करना है। मैक्सिमम नंबर क्या है हमारे पास, 100 है, यानी ये कितना आया है 99, तो लास्ट नंबर क्या होगा हमारे पास, क्लियर है, 99 ही तो होगा ना, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि अगर इससे 100 के बाद भी पूछता तो हम 100 के बाद भी निकाल लेते, लेकिन हमसे पूछा कहाँ है, रेंज क्या है इसकी रेंज है 9 to 100, क्लियर है। तो यानी 99 हो गया, ये भी क्या है, ये भी 9 का वो फैक्टर है ना एक तरीके से, मतलब 9 इसका फैक्टर है, क्लियर है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है 3.1। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।